हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं वन्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। अब देखते हैं कि देखिए, एब्जॉर्प्शन में हमने बात की थी कि जो ड्रग है हम ओरली इंटेक करते हैं यहाँ पे या फिर अदर रूट से, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट से इनटेक करते हैं, तो फिर वो क्या करती है, अपने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है। तो बिना अनचेंज फॉर्म में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसको इफेक्ट करते हैं? देयर आर द दोज फैक्टर विच इफेक्ट अल्टर या एब्जॉर्प्शन। मतलब ऐसे फैक्टर जो या तो एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, दैट्स मीन्स उसको अल्टर कर देते हैं। वो देखिए कौन कौन से फैक्टर है। फर्स्ट है फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी। फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो पार्टिकल साइज की बात की जाए। देखिए, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही उसका पेनिट्रेशन का पावर ज़्यादा होगा। देखिए, ये जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, यदि ये पार्टिकल साइज छोटा है तो वो आसानी से क्रॉस करेगा, और यदि वो पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसको क्रॉस करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इजी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए मतलब जिसका पार्टिकल साइज ज़्यादा छोटा होगा उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा, जिसका बड़ा होगा एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, और जो ड्रग का जो किस फॉर्म में उस ड्रग का मतलब कौन से डोजेस के फॉर्म में उसको इंटेक किया जाता है उससे भी डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। यदि किसी भी ड्रग का हम सिरप के फॉर्म में लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कंपेयर दैन टेबलेट कैप्सूल्स, ठीक है। अब आते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की बात करते हैं कि कोई भी ड्रग है, हमने उस ड्रग को ले लिया और वो स्टमक के अंदर जाके वो आयोनाइज हो गई, वो मतलब अपने आयनों में ब्रेकडाउन होगी। यदि वो आयनों में ब्रेकडाउन हो जाएगी तो इजी टू एब्जॉर्ब हो जाएगी। पीएच, किसी भी ड्रग का पीएच भी उस पर डिपेंड करता है। यदि कोई ड्रग एसिडिक है तो वो स्टमक के जाके अंदर एब्जॉर्ब होगी, कोई ड्रग बेसिक है तो वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। किसी भी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग ज़्यादा लिपोफिलिक इन नेचर है, लिपिड सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है जो क्या है तो फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है। और ये जो प्रोसेस, यदि ड्रग भी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उसकी, तो क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन को इजी टू क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। यदि ड्रग की लिपोसिटी ज़्यादा है तो वो इजी टू क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कंसंट्रेशन। ड्रग का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन रेट उतना ही अधिक होगा। देखिए, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर। उसमें आ गया सरफेस एरिया, हो गया मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, हो गया गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम, हो गया ब्लड फ्लो, हो गया फूड, हो गया और एज आ गया। इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो अपना एब्जॉर्प्शन है, किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो रेट है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करेगा, जिसके अंदर कौन कौन सा आता है, बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात की जाती है तो जो भी ड्रग हम इंटेक करते हैं, कोई भी ड्रग हम इंटेक करते हैं तो क्या करेगा, वो इसोफेजिस के थ्रू जाता है, स्टोमक के अंदर जाता है, स्टोमक के अंदर जाता है। तो स्टोमक से क्या जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले क्या कहता है, एक पोर्टल वेन होती है जो क्या कहती है लीवर से कनेक्ट रहती है। एक पोर्टल वेन होती है जो लीवर से कनेक्ट रहती है। तो मतलब कोई भी ड्रग स्टोमक के अंदर गया, ठीक है, स्टोमक के अंदर जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन से जाने से पहले वो पोर्टल वेन के थ्रू कहा जाता है लीवर में, और वहाँ पर होता है उसका फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जिसके अंदर का जितनी भी ड्रग है उसका कुछ एक पार्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्लियर। अब आता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर, मतलब कि डोजेस से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर है। डोजेस फॉर्म हो गया। डोजेस फॉर्म की बात करें तो यदि कोई ड्रग है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया। तो इसका ये क्या है, सिरिंज है, मतलब कि किस प्रकार, जैसे कि सॉल्यूशन के फॉर्म में तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इमल्सन है तो उससे कम, सस्पेंशन उससे कम, कैप्सूल तो उससे कम।
कंप्रेस्ड टैबलेट है तो उससे भी कम, कोटेड टैबलेट तो उससे कम, और एंटारिक कोटेड टैबलेट है तो उसका एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगा। अब फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट की बात करते हैं तो इन केस में क्या होता है कि हम कोई भी ड्रग बनाते तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एपीआई के लेके हम ड्रग बनाए, कुछ उसमें एक्सिपिएंट भी मिलाना चाहते हैं, व्हीकल भी, डाइल्यूएंट हो गया, सर्फेक्टेंट हो गया, डिपेंड ऑन द ड्रग। ठीक है, तो जो ड्रग का एक्सिपिएंट है वो भी डिपेंड करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने या घटाने के। ठीक है, अब बात है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। हमने बात बोला था कि सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी की जाएगी, तो हमने फर्स्ट देखा था फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जिसमें पार्टिकल साइज का था। तो पार्टिकल साइज में मैंने एक बताया था कि पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी सोलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि पार्टिकल साइज छोटा है दैट्स मीन सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, यदि सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल साइज छोटा रहेगा, यदि पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो सॉलिबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा है सॉलिबिलिटी की। यदि कोई भी ड्रग जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पार्टिकल साइज की बात करें इट इज़ द इनवर्सिबल या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन हो गया पार्टिकल साइज। ठीक है, 1/एब्जॉर्प्शन। द स्मॉलर द पार्टिकल साइज द ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्ब, मतलब ज़्यादा छोटी साइज होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बिकॉज स्मॉल साइज ड्रग पार्टिकल डिजॉल्व इजीली, जो छोटे साइज का पार्टिकल होगा वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और डिजॉल्व हो जाने के बाद यदि उसका डिजोल्यूशन रेट ज़्यादा है तो इजी से क्रॉस कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। यदि सॉलिड के फॉर्म में है ड्रग तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। पेरेंटल के फॉर्म में दी जाती है इंजेक्शन तो वो उसका एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, पेरेंटल में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड डोज का उससे कम, फिर सॉलिड का सबसे कम बात करें। अब बात है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की बात करते हैं। वी ऑल नाउ दैट बोथ फॉर्म आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म परसेंट होता है, एक तो आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म आर इम्पोर्टेंट फॉर द फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, बट फॉर द एब्जॉर्प्शन ड्रग मस्ट बी द आयनाइज फॉर्म, अनआयनाइज फॉर्म। देखिए आयनाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ड्रग अपने आयनों में टूटना, और आयनों में टूटने का मतलब क्या होता है वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन अपनी जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है फॉस्फोलिपिड इन नेचर होती है, मतलब लिपोफिलिक इन नेचर होती है। तो जो ड्रग सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है वो इजी टू क्रॉस नहीं कर पाता, मतलब यदि कोई ड्रग है वो आयन के फॉर्म में टूट गया तो वो आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। यदि वो अनचेंज फॉर्म में मतलब अनआयनाइज फॉर्म में होगा तो वो इजी टू क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट है अपना पीएच। इट टेल अबाउट नेचर ऑफ ड्रग, एसिडिक या बेसिक। एसिडिक ड्रग मस्ट एब्जॉर्ब इन स्टोमक, एसिडिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगा किसके थ्रू होगा, स्टोमक के थ्रू हो जाएगा। बेसिक ड्रग है मस्ट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, एग्जाम्पल ले मॉर्फिन हो गया। अब बात करें लिपिड सोलिबिलिटी की बात करें, लिपिड सोलिबिलिटी की बात की जाए तो देखिए जैसा कि हमने आयनाइजेशन में पढ़ा, क्योंकि लिपिड सोलिबिलिटी की बात करें तो जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक इन नेचर है, तो अगर वो लिपोफिलिक नेचर है और ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है तो आसानी से क्रॉस कर देगा। लिपोफिलिक नेचर ड्रग हैज़ स्लाइटली हायर एब्जॉर्ब्स देन द हाइड्रोफिलिक, बिकॉज देखिए इन सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली। ये क्या बोल रहा है कि जो लिपोफिलिक जो नेचर की ड्रग है वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की जो ड्रग है उससे कुछ ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है लिपोफिलिक इन नेचर। अब बात करते हैं कंसनट्रेशन। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्रग का कंसनट्रेशन होगा उतने ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होंगे। देखिए वी नाउ दैट पैसिव डिफ्यूजन फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्ब। हमने देखा था पैसिव डिफ्यूजन के अंतर्गत, मतलब कि वो क्या करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन यदि ड्रग का ज़्यादा रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। देखिए अगला फैक्टर अपना बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की जाए, बायोलॉजिकल फैक्टर में बात करें तो फर्स्ट है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, देखिए सरफेस एरिया से बात की जाए कि मतलब ड्रग कितने एरिया में जा पहुँच रही है। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ साइट उतनी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन हो गया। सो द लार्जर ग्रेटर या फिर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्बिंग ड्रग द ग्रेटर विल बी द इट्स एब्जॉर्ब। अब आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ये देखिए इसमें भी क्या है मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन।
ज़्यादातर मतलब पिछले लेक्चर में हमने बताया कि जो 90% ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफिशन के थ्रू हो जाता है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और एनी थिंग्स, एंड ऑल्सो फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। अब बात करते हैं सब पैसिव डिफिशन के थ्रू 90% ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आ जाता है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। क्लियर। अब बात है गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम। अब बात करें दोज ड्रग हुज गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम इज मोर फास्ट, मतलब ऐसी ड्रग जिसका गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम बहुत ज़्यादा है, देयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। देखिए फर्स्ट वन, यदि किसी ड्रग है जो उसका जो गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम है वो मतलब कम से कम देर स्टोमक के अंदर ठहर रही है, मतलब गैस्ट्रिक इम्पटी की टाइम की बात की जाए तो मतलब वो जल्दी डिजोल्व हो जा रही है, डिजोल्यूशन हो जा रही है, तो जल्दी डिजोल्यूशन हो जाएगी तो वो क्या हो गई, जल्दी से जल्दी स्टोमक को क्रॉस कर जाएगी और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। देखिए बट टाइम इज नॉट टू फास्ट, अदरवाइज ड्रग इज एक्सक्रीट विदाउट द एब्जॉर्प्शन। यदि चलो किसी ड्रग का गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है ड्रग को कि वो मेम्ब्रेन से जाके बाइंड हो और उसे एब्जॉर्ब हो पाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसका गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्योंकि ड्रग बिना किसी थेरापेटिक एक्शन की, बिना किसी एब्जॉर्प्शन के वो एलिमिनेट हो जाएगी विदाउट एब्जॉर्प्शन, सो इट इज़ एट ऑप्टिमम टाइम, मतलब इसको ऑप्टिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की बात की जाए, ब्लड फ्लो या सर्कुलेशन की बात की जाए तो मतलब कि किसी भी ड्रग का यदि वो एब्जॉर्ब हो रही है और अगर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोर ब्लड फ्लो इन बॉडी द ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब बात करें फूड की बात करें, इट ऑल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इफ़ द फूड इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक। अगर फूड इनसाइड द स्टोमक प्रेजेंट है देन इट डाइल्यूट द ड्रग एंड एब्जॉर्प्शन विल बी डिक्रीज। यदि फूड ऑलरेडी प्रेजेंट स्टोमक के अंदर तो उसका जो वो डाइल्यूशन रेट है और जो उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। सो टेक मेडिसिन आफ्टर सम टाइम मिल। इसीलिए जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर हमारे को ड्रग प्रिस्क्राइब करता है तो वो बोलता है कि आप दवाई को या तो वो बोलता है कि खाने से पहले लो या फिर खाने के बाद वाली दवाई वो बोलता है खाने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि फूड प्रेजेंट उसी टाइम लेने पर उसका जो पहले से हमने भोजन ले लिया उसका हमारा स्टोमक फुल है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, विल बी डिक्रीज। अब बात करते हैं हमारा लास्ट फैक्टर है एज। एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ड्रग का डोज इसी पे डिपेंड करता है। अगर कोई जैसे कि 3 कंडीशन हो सकती है, एज की 3 कंडीशन हो सकती है, चाइल्ड, यंग और ओल्ड। देखिए जो चाइल्ड है और जो ओल्ड है उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वो क्या हो जाता है, स्लो रहता है, तो इस कंडीशन में हम उसको हाई डोज नहीं दे सकते, प्रोवाइड नहीं करवा सकते। लेकिन यंगर कंडीशन में क्या होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है, तो इस कंडीशन में हम उसको हाई डोज प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसकी जगह एक फैक्टर और आ सकता है सेक्स की में बात की जाए तो जो ड्रग का डोज है, ठीक है, वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए फीमेल में बात की जाए और मेल की बात की तो फीमेल के कंपैरिजन में मेल को हाई डोज की रिक्वायर रहती है, ठीक है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है ख़त्म होता है, बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो हर एक लेक्चर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।